हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, गुड मॉर्निंग, हो चुकी है सुबह और आज मैं अपने लिए नाश्ते में क्या बनाऊंगी। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते में मैं क्या क्या बना रही हूँ और दिखाती हूँ। चलिए, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये बनाऊंगी मैं जूस, और ये बनाना है। और मैंने 1 चम्मच चीनी ली है, थोड़ी ही चीनी ऐड की है। और ये किशमिश है और ये खजूर है। चीनी मैंने इस वजह से ज़्यादा ऐड नहीं की क्योंकि खजूर काफ़ी मीठा होता है, और तो इसी वजह से मैंने ये चीनी थोड़ी ली है। तो काफ़ी गर्मी हो रखी थी, और गर्मी होने के साथ ही और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब चाय को तो बिल्कुल भी मन हो नहीं रहा था। और आज मैंने लंच वगैरह बना के, खाना वाना बना के सभी के लिए, और बच्चे स्कूल वगैरह चले गए थे और लंच भी बना दिया था। और तो उसके बाद मैंने पहले कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा, काफ़ी गर्मी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, आज तो बहुत ही गर्मी हो रही है। तो मैंने सारा काम करने के बाद फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद ही मैंने अपने लिए, अब मैंने सोचा मैं क्या चाय वगैरह तो पीऊँगी नहीं, गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा और इतनी घबराहट सी भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ठंडा और हेल्दी सा नाश्ता बनाया जाए। तो देखिए, अब मैंने अपने लिए, ये ठंडा भी है वैसे, इसकी तासीर भी ठंडी है और हेल्दी भी है। ये ठंडा दूध था, तो उसी का मैंने ये जूस बनाया है और इस कप में करके मैंने पी लिया है। ये वाला कप मेरा बेटा लेकर आया था, उसने गिफ्ट दिया था मुझे। तो बड़ा ही अच्छा कप है ये। तो अब मैं आराम आराम से पीऊँगी। और देखिए, होता क्या है, जब मैं नाश्ता वगैरह तभी करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाएं। जो जल्दी वाले काम होते हैं मैं उनको ख़त्म करने के बाद ही अपना कुछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह का नाश्ता एकदम शांति से चाहिए, तो तभी मेरा दिन अच्छा जाता है। तो देखिए, नाश्ता वगैरह मैंने जूस वूस पी लिया था, पीने के साथ ही और काम तो मैंने आपको बताया पहले ही कर दिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने लिए एक ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो ये मैं कपड़ा लेकर आई थी ब्लाउज़ का, तो ये मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी। तो देखिए, मैंने कभी भी मशीन सीखी नहीं है, कभी मैंने सिलाई सीखी नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी सालों से अपने कपड़े खुद ही सिल लेती हूँ। और मुझे शौक़ भी था सिलने का पहले। और पहले तो मेरे से बिगड़ जाते थे। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं तो जीरो ही होते हैं हम उस काम में। तो मेरा जीरो वाला ही हिसाब था और मैं बिल्कुल जीरो थी, पर लगन कम नहीं हुई मेरी, और मुझे ये था मुझे बनाना है। तो देखिए, 1-2 बार तो मेरे से बिगड़े, फिर उसके बाद मैं बड़े ही अच्छे से बना लेती हूँ। अब मैं कितनी भी हैवी साड़ी वगैरह हो, लहंगा वगैरह हो, सभी के ब्लाउज़ अपने बिल्कुल बना लेती हूँ अच्छे ढंग से, और सभी तरीक़ा की डिज़ाइन डालकर भी बना लेती हूँ। और जबकि मैंने कभी भी मशीन, एक दिन भी मैं सिलाई सीखने कहीं पर भी नहीं गई। और देखिए, पहले तो कोई इंटरनेट भी नहीं था, ना फ़ोन था ऐसा कोई कि मतलब, अब तो यूट्यूब पर देखकर सब सीख जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सामने से बता रहा हो। और पहले तो हमारे टाइम पर ना यूट्यूब था, ना फ़ोन थे, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एकमात्र यही साधन था, सेंटर जाइए और सिलाई सीखिए कहीं पर जाकर, तभी आता था, वरना ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। और मैं उस टाइम से ही अपने आप से ही सिलती हूँ, सिले हुए कपड़े को देखकर ही मैं सिलती थी। तो उसी से मैं बिल्कुल सीख गई और कभी नहीं गई सिलाई सीखने के लिए। और आज इतना हाथ साफ़ हो चुका है, फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ मैं। अपने सूट वगैरह, पैंट वगैरह, जैसे भी सूट सलवार जो भी डिज़ाइन आती है, मैं हर तरीके की बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में शुरू से ही लगन थी इस काम के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता था सिलाई वगैरह करना है। तो शुरू से ही लगन थी। मैं बाहर का नहीं सिल पाती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी दर्द रहता है गर्दन में, तो इस वजह से मैं बाहर का सिल नहीं पाती। पर अपने यहाँ सारे काम एकदम परफेक्ट तरीके से मैं कर लेती हूँ। और देखिए, सभी को करना भी चाहिए, अपने काम सारे आने चाहिए। और मेरे जितने भी काम होते हैं, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मतलब मुझे शुरू से ही इन चीज़ों से इतना लगाव था, बहुत ही ज़्यादा। और देखकर ही मैं सर्दियों में तो देखकर ही स्वेटर जर्सी बुन देती थी, और बहुत जल्दी। और तब तो मेरे बच्चे भी काफ़ी छोटे थे और मैं उन्हें मतलब काम भी कर लेती थी, बच्चों को भी देख लेती थी और बुनाई भी कर लेती थी अच्छे से हैं। तो अब तो खैर मुझसे नहीं हो पाता है। और देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उन्हें अच्छा लगता है उन्हीं कपड़े, और अब बड़े हो गए हैं तो वो हाथ के बने इतने पहनते भी नहीं हैं। तो इस वजह से मैं अब कम बनाती हूँ, पर नई नई डिज़ाइन का हर साल कुछ ना कुछ एक तो नया बना ही लेती हूँ। और
सभी को देखिए, किसी का शौक किसी में होता है, किसी का किसी में होता है, पर मेरे से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि तुमसे सभी कुछ आता है, पर फिर भी मेरे अंदर सीखने की इतनी चाह है, बहुत ज़्यादा सीखने की ऐसी आदत है। अगर मुझसे थोड़ा बहुत ना जो काम नहीं भी आता है, मैं उसे भी सीखने की कोशिश पूरी करती हूँ। देखिए, कढ़ाई सिलाई बुनाई तो हो गया, अब ये मतलब ओल्ड फैशन होता जा रहा है आजकल के बच्चों के लिए तो हैं, और महिलाएं भी नहीं करती हैं, उन्हें भी मतलब ये काम थोड़े ऐसे ही लगते हैं बोरिंग वाले। तो देखिए, मुझे तो ये सारे काम वो ऐसा कोई बोरिंग वाले लगते नहीं हैं, मैं सभी काम अपने कर लेती हूँ, गार्डनिंग भी बड़े अच्छे से कर लेती हूँ। ये मेरे अंदर से ही शौक़ था और जो कि मैं पूरा करती हूँ, हर हाल में पूरा करने की कोशिश करती हूँ। चाहे देखिए, इससे मुझे कोई अर्निंग हो ना हो, अर्निंग ही समझ लीजिए एक तरह की, क्योंकि हम बाहर भी अगर करवाते हैं तो बाहर भी पैसे देते हैं और काफ़ी महंगी भी चल रही हैं आजकल। किसी काम को कोई फ्री में करता नहीं है किसी का, तो इसी वजह से और अर्निंग समझ लीजिए, क्योंकि उस पैसों को हम अगर बाहर से ला नहीं रहे तो बाहर दे भी नहीं रहे, तो इसे अर्निंग ही बोलेंगे। तो मेरा तो मानना ये देखिए, हर समय मैं बिजी रहना चाहती हूँ और जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मेरे सारे काम भी हो जाएं, और काम होने के साथ साथ मेरा दिनचर्या एकदम अच्छे से चलता है, और जिससे कि मेरा एकदम रूटीन बढ़िया बना रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है। और देखिए, यही ज़िंदगी है और 4 दिन है इस ज़िंदगी में हैं। मुझे ये लगता है और कुछ भी मुझे सीखने के लिए मिले तो मैं उसे भी करूं। सीखने की चाह उम्र नहीं होती कोई, और ना ही कोई ऐसा वो होता कि हाँ जी हमें न अब सीखना नहीं है कुछ भी या करना नहीं है। तो मेरा तो मानना यही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपका दिल कहता है, मन कहता है, तो आप किसी एज में कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए, अब मैंने सिलाई वगैरह करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम करने के साथ साथ ही मेरा ब्लॉग समाप्त हो जाएगा यहीं पर। और देखिए, मैं रोज़ नया नया कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरे फैंस बोर ना हो कि रोज़ ही एक ही चीज़ दिखाती हैं। और मेरा स्टैंड टूटा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो मैं किस तरीके से वीडियो बना रही होंगी हैं। तो कहीं इधर रख के फ़ोन को, कहीं उधर रख के फ़ोन को, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ और अब स्टैंड भी नहीं है, तो उसमें भी थोड़ी मुझे दिक्कत सी हो रही है। तो जो वीडियो बनाते हैं वो समझ सकते हैं मेरी बात। तो इसी के साथ बाय बाय।